बहुत समय पहले जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही था, तब देवी लक्ष्मी ने अपने सौंदर्य, शांति और समृद्धि से तीनों लोकों को आलोकित किया। जहां भी वे जाती, वहां पुष्पों की वर्षा होती, दिव्य सुगंध फैल जाती और दुखों का अंत हो जाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता लक्ष्मी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा क्यों चली, जबकि बेलपत्र का सीधा संबंध तो भगवान शिव से माना जाता है? आखिर लक्ष्मी जैसी कोमल और सौंदर्य की देवी को एक तपस्वी वृक्ष का पत्र क्यों प्रिय है? इस रहस्य को जानने के लिए हमें समय की उस परत को उठाना होगा जब देवताओं और असुरों के बीच महासंग्राम हुआ था। कथा है, एक बार देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस मंथन से जो अमृत निकला, उसी के साथ लक्ष्मी जी भी प्रकट हुईं। कमल के आसन पर विराजमान, 4 हाथों में कमल, शंख, चक्र और वर मुद्रा। सभी देवता और ऋषि उनका स्वागत करने लगे। लेकिन तभी देवताओं में एक शंका उठी। देवी लक्ष्मी तो विष्णु की संगिनी हैं, परंतु उनका पूजन कैसे किया जाए कि वे सदैव प्रसन्न रहें? तब नारद मुनि ने कहा, देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उस पत्र का प्रयोग करना चाहिए जिसमें तीनों देवों की शक्ति एक साथ निहित हो। सभी देवों ने पूछा, ऐसा कौन सा पत्र है नारद जी? नारद मुस्कुराए, वह है बेल पत्र। बेल वृक्ष के 3 पत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। इन तीनों का संगम लक्ष्मी जी के सत्व, रजस और तमस गुणों का संतुलन बनाए रखता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के समय विष निकला था, तब भगवान शिव ने उसे पान कर लिया था और बेलपत्र से अपनी ज्वलनशीलता को शांत किया। देवी लक्ष्मी ने तब शिव से कहा था, हे महादेव, आपने सृष्टि की रक्षा के लिए विष पिया, मैं भी आपकी भक्ति का एक अंग बनूंगी। जो भी साधक आपको बेलपत्र से पूजेगा, मैं स्वयं उसके घर में निवास करूंगी। तब से यह परंपरा चली कि बेलपत्र शिवजी के साथ साथ लक्ष्मी जी को भी चढ़ाया जाता है। एक और रहस्यमय कथा है। प्राचीन काल में एक राजा था, राजा रत्नकेतु, जो बहुत धनवान था लेकिन मन से अत्यंत अशांत। एक दिन उसके राज्य में एक वृद्ध साधु आए। राजा ने विनम्रता से पूछा, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी घर में दरिद्रता और कलह का वातावरण रहता है, क्यों? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति तो है, पर वहां बेलपत्र नहीं चढ़ता। बेलपत्र वह माध्यम है जिससे घर की नकारात्मकता शांत होती है और लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। राजा ने तुरंत लक्ष्मी जी को बेलपत्र अर्पित करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में न केवल उसके धन में वृद्धि हुई, बल्कि उसके घर में शांति और सौभाग्य भी लौट आया। तब से कहा जाने लगा, जहां बेलपत्र से लक्ष्मी पूजी जाए, वहां अस्थिरता कभी नहीं आती। देवी पुराण में भी एक रहस्य उल्लेखित है। जब माता दुर्गा के अंश रूप में लक्ष्मी प्रकट हुईं, तब उनके चरणों से एक बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस वृक्ष ने कहा, हे माता, मुझे वह शक्ति दो कि मैं आपकी पूजा में सम्मिलित होकर लोगों के जीवन में शांति और समृद्धि ला सकूं। माता लक्ष्मी ने वरदान दिया, तू मेरे साथ पूजा में रहेगा। जो भी मेरे चरणों में तेरे 3 पत्र अर्पित करेगा, मैं उसके घर में चिरस्थायी रूप से निवास करूंगी। यही कारण है कि लक्ष्मी पूजन, विशेषकर दीपावली की रात या शुक्रवार के दिन, जब बेलपत्र माता को अर्पित किया जाता है, तो घर में स्थायी धन, शांति और सौभाग्य आता है। कहा जाता है कि बेलपत्र में देवी दुर्गा की शक्ति, विष्णु का संरक्षण और शिव का तप
तीनों साथ रहते हैं। इसीलिए इसे लक्ष्मी को अर्पित करना ऐसा है मानो तीनों लोकों की ऊर्जा को एक साथ आमंत्रित करना। अब प्रश्न उठता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या लाभ होते हैं? तो शास्त्रों के अनुसार पहला, यह घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। दूसरा, यह व्यक्ति की कुंडली के ग्रह दोषों को शांत करता है, विशेषकर शुक्र और राहु से संबंधित दोषों को। तीसरा, लक्ष्मी जी बेलपत्र स्वीकार कर साधक को स्थायी धन और समृद्धि का वरदान देती हैं। और सबसे बड़ा लाभ, यह साधक के घर में शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ लाता है। और अब एक रहस्यमयी बात, कहा जाता है कि दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में जब देवी ने विश्व की रक्षा के लिए युद्ध किया तो उनके शरीर से महालक्ष्मी शक्ति प्रकट हुई, जिसने दैत्यों को माया जाल में फंसाया। युद्ध के बाद देवी ने जब विश्राम लिया तब वे बेल वृक्ष की छाया में बैठीं और बोलीं, जिस घर में इस वृक्ष की पत्तियां मेरे चरणों में अर्पित होंगी वहां कभी अंधकार नहीं टिकेगा। तभी से बेलपत्र को मां लक्ष्मी के आराधन में शुभ प्रतीक माना गया। आज भी जब कोई भक्त शुक्रवार या दीपावली की रात लक्ष्मी जी को बेलपत्र चढ़ाता है तो ऐसा कहा जाता है कि देवी स्वयं उस घर के आंगन में प्रवेश करती हैं, क्योंकि यह केवल एक पत्ता नहीं, यह उस आस्था का प्रतीक है जिसमें शिव का तप, विष्णु का संरक्षण और लक्ष्मी का अनुग्रह एक साथ बसता है। और यही है बेलपत्र का असली रहस्य। जहां यह अर्पित होता है वहां दरिद्रता भागती है और लक्ष्मी सदा के लिए ठहर जाती है।